भगवान महादेव अनादि हैं, उनकी सत्ता अनंत है, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। अब यहाँ आने से पूर्व 1 घंटा 1.5 घंटे का हम कार्यक्रम अपनी कुटीर से ही करके आए हैं। हो सकता है आपने टीवी पर देखा हो, सत्संग टीवी पर 10:30 बजे लाइव को, यूँ तो 9:30 बजे ही कथा में आप बैठ जाया करें। आज बड़ी सुंदर बात मैंने पहली बार बोली है। उपराध धर्म पुराण के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कही गई, वो ये है कि भगवान के ऊपर फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्रियां क्यों चढ़ाई जाती हैं, तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है, ये सब हमारे ग्रंथों में वर्णन है, जिसमें वर्णन किया गया। और स्वयं भगवान नारायण ने ये बात लक्ष्मी को सुनाई। हे देवी, देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाने से, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने से 100 ब्याई गाय बच्चे सहित दुधारू 100 गाय ब्राह्मण को देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, नित्य भगवान को पुष्प चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पूजा अधूरी है फूल के बिना। 16 उपचारों में पुष्प आता है। अपने घर में गमलों में फूल लगाइए, जहाँ जगह वहाँ लगाइए, नहीं है तो खरीद के लाइए। भगवान को पुष्प चढ़ाइए। हम भगवान को फूल चढ़ा करके अपना हृदय दे देते हैं। और वहीं तुलसी की महिमा में वर्णन किया गया था, जो हम तुलसी चढ़ाते हैं भगवान को। गया जी में 16 दिन श्राद्ध करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है और उससे पुरखे तृप्त होते हैं, भगवान को तुलसी चढ़ाते ही गया श्राद्ध का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। बेलपत्र भगवान को, पुराण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने की भारी महिमा है, इसलिए तो आप सबसे बेलपत्र बटोर करके यहाँ ला करके चढ़ाता हूँ। करोड़ करोड़ कन्यादान करने का फल बेलपत्र चढ़ाने का। बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर इतनी बड़ी महिमा है। 1 लाख फूल चढ़ाएंगे आप भगवान शिव के ऊपर, लाखों फूल, 108 बेलपत्र चढ़ा देंगे, महिमा एक बराबर है। शिव को बेलपत्र इतना प्रिय है। बेलपत्र की महिमा आज हमने निवेदित की है। ये बेल वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, सुबह का कार्यक्रम आप सुना करें। मैं तो यहाँ भी आकर के सुना दूँ, लेकिन उस समय यहाँ लोग कहाँ होंगे, सुबह ही आपके पास अपने भी घर गृहस्थी के बहुत काम होते हैं। तो देवी देवताओं को हम जो भी चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाने की महिमा है। वंश निर्वंश नहीं होता अक्षत भगवान के ऊपर चढ़ाने से। घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होते भगवान को जोत जलाने से, दिया जलाने से। इतनी बड़ी महिमा है। आइए, कल ऐसा अद्भुत महात्म्य आप पुराण के अंतर्गत आप सुन रहे थे, जिसमें वर्णन किया गया कि यावत कालम यदन्नम वै भुक्ता श्रवणमेधते तावत कृतस्य पुण्यस्य त्वधर्मं दातुर्न संशय। व्यक्ति कैसी भी स्थिति और परिस्थिति में हो, व्यक्ति को अन्न और जल का दान सदैव करते रहना चाहिए। अन्न जल। आपके घर में किसी का जन्म होता है, किसी की शादी की तिथियां हैं, ग्रंथ तो कहता है कि यदि किसी की मृत्यु भी होती है तो भी उनके निमित्त अन्न जल का दान होना चाहिए। यह जरूरी है। ऐसी महिमा, ऐसा महात्म्य सुनाया गया। उसके तत्पश्चात फिर कहा कि देवता यज्ञ से संतुष्ट होते हैं, यज्ञ के द्वारा वो भोजन करते हैं। देवता यज्ञ के द्वारा, सिरादे, देवता यजन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वह भोजन करते हैं। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, कहा आप थोड़ा यज्ञ के बारे में हमें जानकारी दें कि यज्ञ होता क्या है, यजन कितने तरह के हैं, इनके बारे में आप बता दें। ये सब चीज़ें हैं। इसलिए देखिए, वो सामने अक्षय पात्र के पास हवन कुंड रखा हुआ है। मैं अंदर प्रवेश करता हूँ तो आहुति डाल के आता हूँ, तब अंदर आता हूँ। आप भी जब इस पंडाल में प्रवेश करते हैं तो जूती चप्पल उतार करके शुद्ध मुख से
यह हवन कुंड वहाँ इसलिए भी रखा है कि आप पवित्र होकर के ही अंदर प्रवेश करें, मुंह जूठा नहीं हुआ हो। ये नहीं कि रास्ते में नमकीन चटकाते हुए आते हैं, चबाते हुए मूंगफली आए और उन्हीं हाथों से आपने आहुतियाँ डाल दी। नहीं, बहुत शुद्धता के साथ, जल के साथ। जल थोड़ा सा इतनी बड़ी शीशी ले जाया करें पानी के हाथ में, तो थोड़ा पानी हाथ में लगाया, कुल्ला किया, आचमन किया और उसके बाद आप आहुति डालिए। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है। यज्ञ से देव बड़े प्रसन्न होते हैं। यजन के द्वारा देवता बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ बहुत बड़ा विज्ञान है और उसके बारे में वर्णन किया गया। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरुपूजां ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु सुनिएगा, कौन कौन से यज्ञ हैं? एक ब्रह्म यज्ञ है, एक देव यज्ञ है। देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और भूत यज्ञ है। ये 5 यज्ञ है। देव यज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ में साकल बनाई जाती है, सामग्री बनाई जाती है और बड़े भाव के साथ ये देवताओं का भोजन है। ऐसा नहीं है कीड़े मकोड़े लगे हैं, घुना घुनाया, नहीं, सामग्री में टूटा चावल मन डालिए। पूजा में इसका नाम अक्षत इसलिए है क्योंकि इसमें साबुत चावल ही चढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपया किलो का चावल खाएं, भगवान को टूटा टाटा डाल दिया। साबुत चावल लगता है पूजा में। जितना आपने तिल लिया है उसका आधा चावल, जितना चावल लिया है उसका आधा जौ, जितना जौ लिया है उसका आधा बूरा या गुड़ का बुरादा, ये सब मिला लीजिए। उसमें घी डालिए, पंचमेवा डालिए, ये सब चीज़ें मिला के तैयार कर लीजिए शुद्ध बर्तन में और नहा धोकर शुद्धता के साथ, क्योंकि भगवान का भोजन है। आग में जो डाला जाता है वह सब भगवान के उदर में पहुंचता है। कोई जमाना ऐसा होता था कि आग जला करके ही भगवान को आहुति डाली जाती थी। ये थालियां दिखा देना, ये तो अभी आ गया है 15-20 साल में। पहले अंगारा जलाया जाता था, उसको अग्यारी बोलते थे। यहाँ दादियाँ बैठी होंगी, उनको पता होगा। भगवान को भोग लगाया जाता तो उपला कंडा जलाया जाता था, उसमें कुछ चम्मच घी डाला जाता था, फिर उसमें से लौ निकलती थी, उसमें 5 ग्रास छोड़े जाते थे अन्न के, जो भी रसोई में कुछ बना था उसमें उसको डाला जाता था। और जब देवता आते प्रसन्न होता तो अग्नि ऐसे ऊपर उफनती थी, ऊपर निकलती थी। घर के लोग कहते थे कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं, देखो कितनी जोरदारी से उन्होंने अग्यारी ली है। पहले ऐसे ही भोग लगता था, लेकिन जब से सिलेंडर बलेंडर पैदा हुए हैं, चूल्हा जिस दिन से बंद हुआ है उस दिन से ही अग्यारी बंद हुई। चूल्हे आपने देखे हैं? जब पहले चूल्हा बनता था ईंटों का, मिट्टी का, यूं ऐसे बनता था चूल्हा, लकड़ियां जलाते थे उसमें। तब तो लोगों के पेट में गैस भी नहीं बनती थी, तब तो लोगों को डायबिटीज भी नहीं थी, बीमार नहीं थे। जितनी ये बीमारियां पनप गई हैं, चूल्हा बंद हुआ है, चूल्हे की रोटी बंद हुई। पहले माताएं हाथ की रोटियां बनाती थीं, पता नहीं आप बना लेती हैं कि नहीं, मैं तो बना लेता हूँ। हाथ को ऐसे थपथपा करके यूं, पांच बना दी। ऐसे ही बनती थी। बाजरे की रोटी तो ऐसे ही बनती थी, चने की भी ऐसे ही बनती थी। आज की बहनें नहीं बना पाती, सब प्रचलन सब खत्म हो गया। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। ये बेलन वाली तो ये आंतों से चिपटती है, हड्डियां ब्लॉकेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक पड़ जाता है। चूल्हे की रोटी आज भी फायदा करती है, किसी के पास हो तो। सिलेंडर चलता है सीधे, सब अग्यारी बंद हो गई। नहीं तो पहले तो उपला जलाया जाता था, कंडा, उसमें अग्यारी और उसमें 5 आहुतियाँ घृत के साथ में डाल दी जाते थे। दादी माताएं आपकी भाषा में चूरमा बोलते हैं, हमारे यहाँ की भाषा में उसको मलीदा बोलते हैं।
रोटियां ऐसे मेड़ी, उसमें घी डाला, थोड़ी शक्कर बूरा डाला और ऐसे आहुतियाँ 5 डाल देते थे। आनंद होता था।